Hello students, how are you? I hope all feel fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter gravitations, that is gravitational field. What is the gravitational fields and what is the means of field? देखिए क्लास 10th में हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, स्टडी भी किया उसका, that is मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपने डिस्कस किया था या उसको आपने स्टडी किया है क्लास 10th में. तो सेम उसी के बेस पे हमने एक फील्ड और डिफाइन किया, डेट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स कि लेट अस सपोज अकॉर्डिंग, अगर रिकॉल करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को, तो एक ऑब्जेक्ट m1 है, इसके नियर अबाउट अगर दूसरा ऑब्जेक्ट m2 रखा है, ये मैसिव ऑब्जेक्ट m2 है, देन वी नो डेट दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ना मास m1 का m2 के साथ कोई कनेक्शन है, ना m2 का m1 के साथ कोई कनेक्शन है, फिर भी ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है एक दूसरे पे, और जिसके कारण ये एक दूसरे के नियर अबाउट आ सकते हैं अगर ये मूव करने, फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और ये मूव करने के लिए फ्री है. तो अगर अब इस केस में अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है, ये फोर्स एक्सर्ट होता है फील्ड के कॉन्सेप्ट से. इट मीन्स कि अगर कोई भी मास कहीं रखा होता है, इसके पास मास है, कोई मटेरियल बॉडी है जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है, तो वो क्या करता है, अपने नियर अबाउट एक फील्ड क्रिएट करता है. इसके नियर अबाउट क्या करेगा, अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसी फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है या मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में इस फील्ड के कारण इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, फोर्स लगता है. और इसके अराउंड, इस m1 के अराउंड वह स्पेस जहां पे एक अनदर ऑब्जेक्ट एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट स्पेस और रीजन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे आपको पता है अर्थ है, अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. अगर उसके ग्रेविटी के अंदर अगर आप हैं तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आप नीचे की तरफ मूव करेंगे. लेकिन जैसे ही आप अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं, अर्थ की ग्रेविटी से जैसे ही आप बाहर चले जाएंगे, तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के बाद अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा. इट मीन्स उस केस में आप स्पेस में भटकते रहेंगे, भटकती आत्मा की तरह, है ना. तो इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे आपका सन है, सन का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई एक एस्ट्रॉइड एंटर करता है, कोई सैटेलाइट एंटर करता है, तो क्या करता है, सन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. या जैसे मून है, मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल रीजन है. अगर मून के उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई सैटेलाइट्स, कोई एस्ट्रॉइड्स या कोई अदर चीज अगर उसमें एंटर करता है, तो अर्थ मून क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट सारा क्या होता है, स्पेस में रिवॉल्व करता है. तो हर एक मास, सिर्फ जो प्लैनेट्स हैं, आपका स्टार्स है, सन है, एस्ट्रॉइड्स है, इन सब का अपना क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. आपके पास एक छोटा सा मास है, इस मास का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, लेकिन वो फील्ड डिपेंड करेगा उससे मास की मास कितना ज्यादा है. तो यहां पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर डिफाइन करेंगे, द स्पेस surrounding a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन which its gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field. ये क्या कहलाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा.
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ का कितना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मून का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एंड इसके नियर अबाउट एक छोटा सा मास जिसको हम पॉइंट मास बोल सकते हैं, लेट इज पॉइंट मास, जिसका मास m इज इक्वल टू 1 kg है। कितना है? m इज इक्वल टू 1 kg। ये स्मॉल m, ये कैपिटल m, ये स्मॉल m है। ठीक है, 1 kg है। तो इस ऑब्जेक्ट या इस मटेरियल ऑब्जेक्ट के नियर अबाउट अगर एक 1 kg मतलब यूनिट मास अगर आप प्लेस करते हैं, और इस यूनिट मास में जितना फोर्स एक्ट करेगा, इस यूनिट मास पे जितना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बोलेंगे या उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स स्ट्रांग होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर फोर्स वीक होगा तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी हमारा वीक होगा। तो उसको डिफाइन करते हैं सिंपली। So now the definition of intensity of gravitational field, that is the gravitational field intensity at any point in the gravitational field due to a given mass is defined as the force experienced by the unit mass. Again मैं repeat करूँगा, यहाँ पे unit mass means 1 kg placed at that point provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field. Conditions है कि किसी भी point, किसी भी मास ऑब्जेक्ट के लिए उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P को हम डिफाइन करेंगे एज इट इज कि अगर उस पॉइंट P पे अगर हम एक यूनिट मास को प्लेस करते हैं, और उस यूनिट मास को प्लेस करने पर वो यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बस यहाँ पे एक शर्त है, कंडीशन है कि जो हम पॉइंट मास को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये पॉइंट मास इसके ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जितना पहले से फील्ड था उतना ही फील्ड रहना चाहिए, वो उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत ही एक नेग्लिजिबल मास को प्लेस करते हैं। सो नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं E से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस E इज इक्वल टू F अपॉन M। E इज इक्वल टू F अपॉन M। सो नाउ लेट अस सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बिगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास M है, इसके नियर अबाउट R डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर नियर अबाउट एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे एक स्मॉल मास रखा हुआ है, और स्मॉल मास पे कितना फोर्स लगेगा, then force F is equal to G capital M small m by R square, then small m को इसके डिवाइड में लेंगे तो F upon M is equal to G capital M by R square, then F upon M is equal to E, then we can write here E is equal to G M by R square. This is the equation for intensity of gravitational field. So now let us suppose if R is equal to infinity, let us suppose if R is equal to infinity, then intensity is equal to 0, क्योंकि R infinity होगा तो इनफाइनाइट से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एट दैट पॉइंट फील्ड इंटेंसिटीज विल बी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी भी मास ऑब्जेक्ट का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना होता है, 0 होता है। सो नाउ नेक्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
सेकेंड लॉ को अगर अप्लाई करेंगे यहां पे तो A इज इक्वल टू होता है F अपॉन M, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू वॉट MA and A is equal to F upon M, but F upon M is also defined as the field intensities, then we can write here that A is equal to E. मतलब at a particular point पे फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मास का फ्री एक्सेलरेशन कितना है उसके इक्वल होगा. वी कैन राइट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे वी कैन राइट हियर A इज इक्वल टू G. अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या होगा G होगा, देन E इज इक्वल टू क्या जाएगा G. तो आपका जो फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ सरफेस पे तो वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू G के इक्वल हो जाएगा. इज इट क्लियर? दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अर्थ सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी G के इक्वल हो जाएगा एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन उसके फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.